मुझे वहां जाना है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, उनको प्रणाम किया और एक बात भीष्म जी ने पूछ ली कि लाला एक बात बता दो कन्हैया, कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया फिर भी हमको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? तो भीष्म पितामह से भगवान ने कहा कि आपने भले ही पाप नहीं किया, लेकिन पाप को आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। उस धर्म सभा में याद करिए, हस्तिनापुर की सभा में जहां द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और आप जैसा विद्वान वहां बैठा हुआ था, भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, उसके बाद भी एक नारी की इज्जत लूटी गई। बताइए आपने उस समय उसे रोका क्यों नहीं? इसलिए उसी पाप को देखने का फल है कि आपको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। और इस प्रकार स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने स्वर्ग गमन किया, स्वर्गारोहण किया। आगे चल करके जो है श्री कृष्ण द्वारका गए, द्वारका वासियों ने सम्मान किया और फिर विदुर जी आ गए धृतराष्ट्र और गांधारी के पास में। कौरव तो समाप्त हो गए, कौरव सेना समाप्त हो गई। अब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्य है, धृतराष्ट्र और गांधारी बचे हुए हैं। विदुर जी आए, कहने लगे कि अब आपको अभी भी सिंहासन से, राज सिंहासन से मोह नहीं छूटा है, संसार से मोह आपका खत्म नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र और गांधारी कहते कि मेरे भतीजे मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। विदुर जी कहते उस समय आपको इन भतीजों की याद नहीं आई? जिस समय उनको लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, भीम को मारने के लिए जहर मिलाकर के लड्डू खिलाया जा रहा था, पांडवों को वनवास दिया गया था, द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, उस समय आपको इन भतीजों की चिंता नहीं हुई? आज उन भतीजों के लड्डू अच्छे लग रहे हैं। आपको छोड़ करके चला जाना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र मानते नहीं। विदुर जी उपदेश देते हैं, उसका प्रभाव पड़ा। जब महात्मा विदुर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो धर्मराज के अवतार हैं और श्राप बस इनको दासी पुत्र बनना पड़ा था। मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर जी को 100 वर्षों तक दासी पुत्र बनकर के हस्तिनापुर में रहना पड़ा। तो ये धर्मराज के अवतार थे विदुर जी, उन्होंने उपदेश दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी रात में ही विदुर जी के उपदेश से वन में चले गए और वन में जाकर के सुबह जब उठे तो पांडवों ने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी घर में नहीं है। ताऊ और ताई दोनों जो है घर से बाहर हैं, चिंतित हो गए, मैंने ऐसा क्या कर दिया। युधिष्ठिर देखिए धर्मराज है, युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार है। जो अपने में गलती ढूंढे, जो दिल खोजाओ अपना तो मुझसा बुरा ना कोई। कहते हैं युधिष्ठिर कि लगता है मुझसे सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए हमारे ताऊ और ताई ने जो है घर छोड़ दिया, हमारा परित्याग कर दिया। और जो है युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित थे। भगवान को गए हुए बहुत दिन हो गए द्वारका, तो उन्होंने अर्जुन को भेजा द्वारका कि जाओ और पता लगाओ कि भगवान का समाचार क्या है। भगवान द्वारका में कुशल से तो है ना। और अर्जुन द्वारका में गए, कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद भगवान ने गौलोक गमन किया, प्रभास क्षेत्र में जाकर के। अब वहां केवल यादव लोग आपस में लड़कर के मर गए। उनके जो सगे संबंधी थे भगवान के, जो द्वारका में रहते थे, वे आपस में लड़ करके जो है स्वर्ग सिधार गए और भगवान परम धाम चले गए। अब इन यादव पत्नियों पर कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए अर्जुन उन यादव पत्नियों को लेकर के लौट रहा था। अर्जुन को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। युधिष्ठिर को चिंता हुई, उनको तरह तरह के स्वप्न, खराब खराब स्वप्न, बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। कलयुग के आने की दस्तक जो है उनको दिखाई देने लगी। और इधर अर्जुन जब उन यादव पत्नियों को लेकर के, द्वारका वासियों की युवतियों को लेकर के अपने साथ लौट रहे थे, रास्ते में भीलों ने आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने सारी यादव पत्नियों को लूट लिया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।
ये वही गांडीवधारी अर्जुन है जिसने भगवान श्री कृष्ण के रहते महाभारत का युद्ध जीत लिया। लेकिन आज जब भगवान नहीं है साथ में तो एक भीलों से भी, कबाइली भीलों से भी वो हार गए। परमात्मा जब साथ में रहता है तो आप किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की जब कृपा होती है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, और जब परमात्मा की कृपा नहीं होती तो अर्जुन की तरह जो है हारना पड़ता है जीवन से भी, और पतन के रास्ते पर जाना पड़ता है। कहते हैं सूत जी महाराज, हे ऋषियों, अब जब अर्जुन लौट करके आया, युधिष्ठिर ने देखा उसका मुख मलिन है, उसके मन में उदासी छाई हुई। अर्जुन ने पूरी घटना बताई कि भैया आज श्याम सुंदर द्वारकाधीश हमको छोड़ करके चले गए, इसलिए युधिष्ठिर ने भी अपने राज्य का परित्याग किया। जो परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो गए थे, परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाया और सारे पांडवों ने वन गमन किया। कहते हैं सूत जी महाराज, एक बार कन्हैया जब हस्तिनापुर आए, विदुर जिन्होंने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया था और यमुना किनारे कुटिया बना करके रहते थे, भगवान ने विदुर के घर में जाकर के साग के पत्ते खाए थे, और दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, रास्ते में देखा कि धर्म और पृथ्वी का संवाद हुआ, और फिर एक कलियुग एक बैल को मार रहा है। उस बैल के 3 चरण टूट चुके हैं, केवल एक बचा हुआ है। अब सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? तप, दया, पवित्रता और सत्य। सतयुग गया, तप चला गया, लोगों ने तपस्या करना छोड़ दिया। त्रेता गया तो दया दान चले गए, और द्वापर गया तो पवित्रता चली गई। अब केवल जो है कलयुग में सत्य बचा हुआ है, दान बचा हुआ है। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। अगर कलयुग में आपको जो है संसार सागर से पार उतरना है तो केवल 2 ही रास्ते हैं आपके, भगवान का नाम लो और दान के द्वारा अपने धन को पवित्र करो। सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने उस पुरुष से पूछा, काले पुरुष से, कि तुम कौन हो? बोले मैं कलियुग हूँ। परीक्षित ने कहा तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए? तुम्हें हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है परीक्षित का राज्य यहाँ धर्म के अनुसार शासन होता है, यहाँ कोई किसी को सता नहीं सकता है, किसी को कोई दंड नहीं दे सकता है। कलियुग ने कहा कि महाराज मैं कहां चला जाऊं? परीक्षित ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, शरणागत हो गया। शरणागत की रक्षा करते तो भगवान भी है। तुरंत कलियुग शरणागत हुआ और परीक्षित से कहने लगा आखिर मुझे भी तो कहीं रहने के लिए स्थान चाहिए। परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, तुम्हारा स्थान 4 जगहों पर होगा तुम्हारा निवास। पहला जो है जुआ, दूसरा मद्यपान, तीसरा स्त्री संग और चौथा स्थान हिंसा। जो पहला स्थान दिया जुआ, इसमें क्या रहता है? कलयुग का निवास रहता है। जुआ में कभी कोई सत्य नहीं बोल सकता, यहाँ तो असत्य का ही प्रवेश रहता है। मद्यपान में मद रहता है, जो पी लेता है फिर उसको आकाश और पाताल धरती एक दिखने लगती है। और स्त्री संग में आसक्ति रहती है। हिंसा में निर्दयता रहती, जो हिंसक होता है ना, जो मरने मारने पर उतारू होता है, उसके अंदर दया नहीं होती। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए, बोले 4 स्थान कम है, मुझे और कोई स्थान चाहिए। तब 5वां स्थान दिया स्वर्ण में, तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा। और स्वर्ण कहते हैं पैसे को। आज जितनी भी लड़ाई है, ये सब पैसे की लड़ाई है। पैसे के लिए ही पूरा संसार लड़ रहा है। परीक्षित ने
पांच स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। एक दिन परीक्षित शिकार करने के लिए गया तो शिकार करते करते घनघोर जंगल में चला गया। भूख प्यास परीक्षित को सताने लगी और तब वह समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। समीक ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। राजा परीक्षित कई बार आवाज लगाता, महाराज मुझे भूख प्यास लगी है, मैं राजा परीक्षित आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, मुझे भूख प्यास सता रही है, मुझे खाने और पीने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन समीक ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने परीक्षित की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और तब परीक्षित ने सोचा कि इस ऋषि ने मेरा अपमान किया है। पास में ही एक मरा हुआ सर्प डला था, वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र सरंगी जो अपने ऋषि बालकों के साथ नदी के तट पर खेल रहे थे, उनको पता चली कि परीक्षित ने हमारे पिता का अपमान किया है, वहीं उन्होंने जल लिया और जल उठा करके श्राप दे दिया परीक्षित को कि जिस सर्प के द्वारा तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, यही तक्षक आज से 7वें दिन आकर के तुम्हारा काल बन करके आवेगा, तुम्हें डसेगा और तुम जो है मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए समीक ऋषि के पास में, तो महात्मा तो दयालु होते हैं। समीक ऋषि को ये बात पता चली कि मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। चिंतित हो गए, समझाने लगे, बेटा महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। महात्मा कौन है? ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली और बड़ा चंदन लगा लिया तो वो महात्मा हो गए। महात्मा तो वह है जो शांत रहे, वही संत। संत कहते हैं स्वभाव को। आपका स्वभाव संत जैसे होना चाहिए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। और इस तरह से समझाया। राजा परीक्षित अब चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया। कहते हैं कि निकल पड़े वन की ओर, अब मुझे जो है अपना उद्धार करना चाहिए। 7 दिन में मेरी गति कैसे सुधरेगी? सबसे पूछते हैं कि 7 दिन में। अरे परीक्षित को क्या, हर व्यक्ति को 7 ही दिन मिले हुए हैं। 8वां दिन बताइए, किसी के लिए 8वां दिन बना है क्या? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, विजय भैया 8वां दिन किसी के लिए बना है क्या? सबके लिए 7 ही दिन है। चाहे आप किसी भी भाषा में चले जाएं। सर बताइए, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। 7 दिन में ही हर व्यक्ति को इस संसार को छोड़ना है। अब परीक्षित सबसे प्रश्न कर रहे हैं, 7 दिनों में मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा जीवन कैसे सुधरे? और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, सामने से आते हुए दिखाई दिए। और सुखदेव जी महाराज को आते हुए जैसे ही देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया। नमोस्तुताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमः। सुखदेव जी ने स्पर्श दीक्षा जी, अपना हाथ मंत्र दीक्षा। गुरु बनाते ना, कई प्रकार के गुरु होते, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। सुखदेव जी ने अपने कर कमल परीक्षित के ऊपर रखे और स्पर्श दीक्षा दी। बोले परीक्षित चिंता मत करो, जिसको श्री सुखदेव जी जैसा गुरु मिल जाए उसके लिए 7 दिन तो बहुत है, उसको 7 मिनट में मुक्ति मिल सकती है। गुरु ऐसा होना चाहिए। और बहुत सुंदर भजन आपके साथ। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह दिखाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हरि की राह दिखाने वाले, हरि की राह दिखाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम,
तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। मत में और खो बैठे तन में, हम भूल गए थे मत में और खो बैठे तन में। प्रभु की चाह बताने वाले, गुरुदेव सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गुरुदेव सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए और फिर उन्होंने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। भगवान सत्य स्वरूप है। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए। आकाशवाणी हुई तप 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 के बिना जीवन नहीं सुधरता, तप करिए। और तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये भागवत 4 श्लोकों में ही है जो भगवान ने नारद जी को सुनाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्सत्वरम पश्चादहमिदे तच्चो यो वसिष्येत स्वस्माहं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्धात्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद में 34 श्लोकी भागवत है। 4 श्लोकों का ही व्यास जी ने आगे करके विभिन्न कथाओं के माध्यम से 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के आरंभ में मैं ही हूँ, और जब इस सृष्टि शेष नहीं रहेगी तब मैं ही मैं रहूंगा। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी वचनीय है और अनिर्वचनीय है, वो सब मेरा ही जानो, यानी परमात्मा ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही भगवान। भगवान जब परम धाम को जाने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दिया। उद्धव जी चले जा रहे हैं, वृंदावन के तट पर विदुर जी से उनकी भेंट हुई। विदुर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, कन्हैया के। विदुर जी याद करते हैं भगवान की लीलाओं को कि एक बार बाल कन्हैया मेरे घर आए थे, द्वारकाधीश मेरे घर आए थे, और साग के पत्ते खा करके उन्होंने जिस प्रसन्नता का अनुभव किया था, वो प्रसन्नता का अनुभव तो दुर्योधन के 56 भोग में भी नहीं था। भगवान कहते हैं कि विदुर जी की याद मुझे बहुत आती है। सुलभा चाची और विदुर चाचा, उनके यहाँ जो मैंने साग के पत्ते खाए थे उद्धव, मैं उनको भूलता नहीं हूँ। उद्धव और विदुर की भेंट हुई। विदुर जी ने पूछा, बताइए भगवान जब जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, किसकी याद की आखिरी समय में? तो उद्धव जी कहते हैं कि जिस समय परमात्मा परम धाम को जाने लगे उस समय उन्होंने नंद और यशोदा को याद नहीं किया। उस समय उन्होंने देवकी और वसुदेव को, माता पिता को याद नहीं किया। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान कहते हैं कि उद्धव मुझे विदुर चाचा और सुलभा चाची की बड़ी याद आ रही है। मैंने उनके यहाँ कुटिया में जाकर के जो साग के पत्ते खाए थे उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूला हूँ।
विदुर जी गदगद हो रहे हैं, धन्य भाग बना रहे हैं। बोले एक बार नहीं विदुर जी, आप साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान ने एक बार नहीं तीन बार आपका नाम लिया अपने स्वधाम गमन से पूर्व। और फिर उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, परमात्मा ने मुझको उपदेश दिया, मुझसे कहा है कि जब भी भक्त विदुर मिले, चाचा विदुर मिले, तो उनसे कह देना कि मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। और फिर उद्धव जी के कहने पर विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में आए और सृष्टि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। आगे चल करके कहते हैं कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था आदिति। देखिए, पिता एक है, पत्नी 2 हैं, और इस संसार में जितनी सृष्टि है सब कश्यप ऋषि की संतान है। किसी का अगर कोई गोत्र ना मिल रहा हो तो कह दो कि इसका गोत्र कश्यप है। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, और आदिति का अर्थ होता अभेद बुद्धि। तो जहां भेद बुद्धि होती है वहां राक्षसों का जन्म होता है, और जहां अभेद बुद्धि रहती है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वहां देवताओं का जन्म होता है। आदिति के यहाँ देवताओं का जन्म हुआ और दिति के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। एक बार कहते हैं कि दिति ने गर्भ धारण किया और दिति के पेट में बालक आए तो दिति घबरा गई। उसको ये बात पता चल गई कि मेरे गर्भ से राक्षसों का जन्म होने वाला है जो देवताओं को कष्ट देंगे, तो उसने बालकों को गर्भ से बाहर नहीं किया। कहते हैं कि 100 वर्ष तक दिति ने गर्भ धारण करके रखा। दिति के गर्भ के तेज से देवता घबराने लगे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा दिति से, दिति चिंता मत करो, तुम्हारे बालकों का उद्धार करने के लिए हम स्वयं अवतार लेंगे। और तब कहीं आश्वासन पाकर के भगवान से दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा हुआ, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को अपने अधिकार में कर लिया। सब देवता इधर उधर घबरा करके छिप गए, कुछ भाग गए और कुछ उनके दास बन गए, बंदी बना लिए गए। अब एक दिन वह हिरण्याक्ष पाताल में गया जहां 12 भगवान उपस्थित थे। 12 भगवान का स्वरूप कैसा है? सूकरा अवतार जो होता है, ये 12 भगवान का स्वरूप है। अब जैसे ही भगवान के पास पहुंचा हिरण्याक्ष, तो दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर ने आंख कान 2 और जीभ 1 दी है ताकि हम देखे सुने अधिक और बोले कम। लेकिन हम करते क्या है? देखते कम हैं, सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। और जो भगवान ने आपको 2 दिया है उसको 1 काम करना पड़ता है, और जो 1 दी है उसको 2 काम करना पड़ता है। भगवान ने 2 कान दिए, लेकिन दोनों कानों का काम क्या है? सुनने का। ये तो नहीं है कि एक कान सुनने का काम करेगा और दूसरा कान दूसरा काम करेगा। भगवान ने आंखें 2 दी हैं, लेकिन दोनों आंखों का काम क्या है? देखने का। लेकिन भगवान ने मुंह 1 दिया है और मुंह को 2 काम करना पड़ता है, एक तो बोलने का और दूसरा स्वाद लेने का। भाई आज जो पकवान बन रहे हैं इनका स्वाद कौन बताएगा? ये जीभ ही तो बताएगी कि कौन सी चीज कैसी बनी है। तो ये मुख से चाहे आप भगवान का नाम ले लो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। चाहे भाई प्रेम के 2.5 अक्षर क्या है? राम में कितने अक्षर हैं? 2.5। कृष्ण में कितने अक्षर हैं? 2.5। इसी प्रकार से 2.5 अक्षर ईर्षा के भी 2.5 अक्षर हैं, द्वेष के भी 2.5 अक्षर हैं, घृणा के भी 2.5 अक्षर हैं। तो चाहे आप कृष्ण का 2.5 अक्षर पढ़ लो, चाहे राम का 2.5 अक्षर पढ़ लो, और चाहे ईर्षा द्वेष और घृणा के 2.5 अक्षर पढ़ लो, वाद विवाद शुरू हो गया हिरण्याक्ष और 12 भगवान के बीच में। हिरण्याक्ष ने कह दिया तू सूकर जैसा है, तो भगवान ने कहा तू कुत्ते जैसा है। और दोनों से भाई एक गाली देता ना तो दूसरा उससे बढ़ के गाली देता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और 12 भगवान ने अपने थुथनों के प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब हिरण्यकश्यप ने जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना,
दीति जो थी रो रही थी अपने पुत्र के मारे जाने पर। हिरण्यकश्यप ने आश्वासन दिया, मां चिंता मत करो, मैं उस विष्णु से युद्ध करके उसको जीतूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। और फिर आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्दम ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की और भगवान ने तपस्या से प्रसन्न होकर के, कर्दम का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन करने वाला, जो अपने इंद्रियों पर काबू रखता है, जो अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सबको जो अपने बस में रखता है, वही कर्दम बन सकता है। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे ऊपर हमारी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चल करके कर्दम जी का देवहूति के साथ विवाह हुआ और उनके यहाँ कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। एक कपिल देव जी कौन है? जो अपनी माता को सांख्य की शिक्षा देते हैं। जो 6 शास्त्र हैं ना, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रच, रामायण में भरा हुआ है ना, कहते आप लोग आरती गाते 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रच। ये 6 शास्त्रों में सांख्य शास्त्र भी है, जिसका उपदेश जो है कपिल देव जी ने अपनी माता को दिया और बोले, माँ ये संसार जो है केवल माया में बांधता है, केवल भगवान की शरणागति ही हमारा कल्याण कर सकती है। अपनी माता पिता का जो उद्धार करे, ऐसा पुत्र ही मानने योग्य है। पुराणों में लिखा है कि अन्य पुत्र जो है विष्ठा के समान है। जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकते, उनको कथा नहीं सुना सकते, उनका अच्छे से श्राद्ध नहीं कर सकते, ऐसे पुत्रों के रहने और न रहने का क्या फायदा। और देवहूति माता को जो है तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, माता को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं हुई और 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। एक पितरों को ब्याही गई, एक अग्नि को ब्याही गई और एक शंकर भगवान को ब्याही गई। सब लोग जानते हैं ना, सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में हुआ था। कहते हैं कि प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ, एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि महात्मा, सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु सब उपस्थित थे, शंकर जी भी उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति, प्रजापति क्या? जो प्रजा का पालन करने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दक्ष। जैसे ही दक्ष पहुंचे, सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया। केवल 2 लोग नहीं उठे, एक तो ब्रह्मा जी, क्योंकि दक्ष उनके पुत्र हैं, और दूसरे शंकर जी। ब्रह्मा जी नहीं उठे, दक्ष को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब शंकर जी जो दामाद है, जो सती अपनी बेटी उनको ब्याही हुई है, जब दामाद नहीं उठा तो दक्ष बुरा मान गए। मैंने तो नारद जी के कहने पर अपनी प्राण प्यारी सुकुमारी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दिया। इस शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, नाग बिच्छुओं को अपने शरीर पर धारण करने वाला, भस्म रवाने वाला, कहां से मैं नारद जी की बातों में आ गया और अपनी प्राण प्यारी पुत्री सती का विवाह इसके साथ कर दिया। ये जो है समाज में रहने के योग्य नहीं है। और इस तरह से बहुत भला बुरा कहा दक्ष ने भगवान शंकर जी को। लेकिन शंकर जी आत्मा राम है, आत्मा गिरजामते सचरा प्राणा शरीरम ग्राम। भगवान शिव के ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो न मान पर कोई ध्यान देते हैं और न अपमान पर कोई ध्यान देते हैं। लेकिन दक्ष के मन में बात बैठ गई कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। और कनखल में दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया और सबसे कह दिया कि हमारा शिव जी से विरोध हो गया, इसलिए मैंने पुत्री को नहीं बुलाया। अब देवता लोग जिनको निमंत्रण मिला था, अपने अपने विमानों पर बैठ करके उसी कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले जहां शंकर जी और माता पार्वती जी बैठे होंगे। भाई किसी को पता हो ना कि हमारे घर में कार्ड आया दुबे जी के यहाँ से, और जिसके घर में नहीं आया तो उससे जरूर पूछेंगे क्या आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं, मतलब चिढ़ाना है कि देखो हमको बुलाया है तुमको नहीं बुलाया। विमान में देवताओं की गड़गड़ाहट सुनी किसने? माता पार्वती जी ने। शंकर जी तो समाधि में लीन थे, माता पार्वती ने विमानों के गड़गड़ाहट आकाश मंडल में सुनी तो पूछा कि आए देवता लोग आप कहां जा रहे हो? बोले देवी आपको नहीं पता, और दूसरे रास्ते से जा सकते थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से क्यों निकले देवता लोग? क्योंकि उनको पता था कि शंकर जी से दक्ष का विरोध है और उनको निमंत्रण नहीं मिला।
इसलिए बोले देवी आपको नहीं पता आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ हमको नहीं पता, हो सकता है कि पिताजी ने यज्ञ किया हो और जल्दी जल्दी में जब किसी को कार्ड ना दे पाओ तो बताना पड़ता ना, सफाई देनी पड़ती है कि भाई हमने एक दिन की भागवत की थी लेकिन जल्दी जल्दी में आपको बुला नहीं पाए। बोले आपने हमें कार्ड नहीं, हमें बुलाया नहीं। बोले जल्दी जल्दी में नहीं बुला पाए। तो सती ने सोचा कि हो सकता है जल्दबाजी में पिताजी हमको निमंत्रण ना दे पाए हो, क्योंकि सती को ये बात पता नहीं थी कि पिताजी के बीच में और स्वामी के बीच में कोई मतभेद हो गया है। ये बात सती को पता नहीं थी। और तब जब शंकर जी समाधि से जागे, सती ने उनको बार बार प्रणाम किया। और जब समझ लो बार बार कोई प्रणाम करे, भाई एक बार तो बहुत है, बार बार प्रणाम करे तो समझ लो आपको गड्ढे में उतारने की तैयारी, कुछ ना कुछ मतलब आपसे निकालना होगा, इसलिए बार बार प्रणाम किया जा रहा है। सती बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बोले देवी, शंकर जी ने कहा देवी आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? देखिए सती ने बहुत अच्छी बात कही भगवान से, भोलेनाथ से। आपको पता नहीं है, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कहती जिसने अपनापन मालूम हो? बोले आपको पता नहीं आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। आपके ससुर जी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने बोला ये तो संसार है, इस संसार में किसी के यहाँ विवाह होता है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, हमको तो यही बैठे बैठे राम राम जपना है। अभी तक ये बात नहीं बताई थी भगवान ने सती को कि तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानने लगे हैं, हमसे शत्रुता रखने लगे हैं। आज भोलेनाथ ने बताया सती को, तो सती कहने लगी वैसे तो आपने ही कोई, देखी अपने पिता में कमी नहीं निकाल रही, बेटी है ना तो अपने पिता की कमी नहीं निकाल रही। सती क्या कह रही है? आपने ही कुछ कह दिया होगा इसलिए हमारे पिताजी तो वैसे दक्ष हैं और इसलिए पिताजी से मान लीजिए कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो जाना चाहिए। भोलेनाथ ने मना किया, वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला, लेकिन सती नहीं मानी। अंत में भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा जाओ सती को लेकर के चले जाओ। जितनी सती की चीजें थी सब की सब एक पोटली में बांध दी, क्योंकि अगर कोई चीज रहेगी तो उसको देख देख कर भी मन विचलित होता है कि देखो जो फलानी चीज इसकी है, किसी की चिन्हारी रखी हो और उसको देख करके तो उसकी याद ज्यादा आती है। इसलिए आज सती का मन से परित्याग कर दिया भगवान भोलेनाथ ने, और अब हमारा इनका मिलन जो है अगले जन्म में पार्वती के रूप में होगा। भगवान सब जानते थे। सारी की सारी सामग्री पहले मायके जाती थी, जब माताएं हैं तो एक पेटी में सब चीज बांध करके जो है भेज दिया जाता था। और जैसे पहले पड़रिया भी आना हो तो वहीं से हिमालय से पैदल चलना पड़ता था, सिर पे रखे पेटी और पहुंच गए पड़रिया 5 किलोमीटर चल करके। तो नंदीश्वर के साथ में भगवान भोलेनाथ ने सती के सारा का सारा सामान भेज दिया। सती वहां पहुंची यज्ञ मंडप में, देखा चारों तरफ सब देवताओं के लिए कोई ना कोई स्थान है, कोई ना कोई भाग निकाल करके रखा गया है, लेकिन जो ईशान कोण है जहाँ शंकर जी का वास रहता है वो ईशान कोण खाली। और तब सती के मन में क्रोध आया, अपमानित महसूस किया अपने आप को, और दक्ष के यज्ञ में अग्नि में ही अपने आप को, अपने शरीर से तेज अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह समाचार जब कैलाश पर्वत पर सती के अग्नि प्रवेश का समाचार जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को मिला तो उनका सिंहासन डोल गया और उन्होंने तत्काल अपने सिर से एक जटा निकाली, उसको जमीन पर पटका। कहते हैं कि वीरभद्र और महाकाली का जन्म हुआ और वीरभद्र और महाकाली को भेज दिया दक्ष के यज्ञ में। वीरभद्र और भद्रकाली ने सबको उचित दंड दिया और दंड दे दे करके सारा का सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। अब सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि दक्ष के यज्ञ का आप ही संपूर्ण करवा सकते हैं। दक्ष का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उत्तर दिशा में जाइए और जो सबसे पहले पशु मिले उस पशु का सिर जो है दक्ष के उसमें सिर में धड़ में लगा दीजिए। मैं अपनी मृत संजीवनी विद्या से महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उसको जीवन प्रदान कर दूंगा। और तब बकरे का सिर ला करके दक्ष के धड़ पर जोड़ा गया। बकरा जो है ज्यादा म्यां म्यां करता है, इसको कितना भी समझाओ ये मानता नहीं, और दक्ष जो है बड़बड़ाता था, ज्यादा म्यां 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 करता था। आज दक्ष के यज्ञ को भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण करवाया गया और
सूत जी महाराज कहते कि आगे दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हुई। महाराज मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद पर राज सिंहासन में बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव वहां पहुंच गए और ध्रुव भी पिता के गोद में बैठने की इच्छा कर। भाई 2 पुत्र हैं ना, दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सुरुचि जो है उत्तानपाद राजा को बड़ी प्यारी थी। हमारे और आपके जीवन में भी तो यही होता है। सुनीति अच्छी नहीं लगती, अच्छी बातें अगर किसी को समझाई जाए तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिसमें अपना मन रंग जाएगा सुरुचि हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। कोई चीज आपको अच्छी लगे तो उसको आप ज्यादा खाएंगे, और जो आपको भागवत में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो आपके जीवन में इस कान से सुनेंगे और इस कान से उड़ा देंगे। तो सुनीति का बेटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है। सुरुचि ने उसको दूर भगा दिया। नहीं, अगर तुमको जन्म लेना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में हमारे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। और ध्रुव वहां से रोते हुए माँ के पास लौट करके आए। माँ ने समझाया तुम चिंता मत करो, तुम्हें पिता तो क्या परम पिता की गोद में बैठ प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव निकल गए वन में, और 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन में जा रहा है। भगवान ने नारद जी को भेज दिया, जाओ ध्रुव की परीक्षा लो और फिर उनको 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दो। नारद जी आए, उन्होंने समझाया बेटा भी खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव मानते नहीं। अब तो माँ ने कहा है कि मुझे परम पिता के दर्शन करना है, परम पिता की गोद में बैठना है। जब देख लिया कि ये अधिकारी है, तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया ध्रुव को। नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये महामंत्र है, इसको जप करके आप जो है संसार सागर से पार हो सकते हैं। जन्म माता पिता, लेकिन प्रहलाद जी से जब कहा गया, हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटे आज तुमको जो सबसे अच्छी बात लगी हो, गुरुजी ने जो सबसे अच्छी बात समझाई हो, वो पाठ में सुनाओ। तो प्रहलाद क्या सुनाते हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो नंद को लाल नंदलाल मेरो है। हमने तो यही पढ़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा शांत रहो। गुरुजी को बुलाया, खिंचाई की। गुरुजी हमारे बच्चे को जो है ये पढ़ाते हो। गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए, मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं। जो ये पाठ सुना रहा है, ये पाठ तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन भक्ति का रंग जो है बचपन से रंगा हुआ है, उनके अंदर समाया हुआ है भक्ति। देवी फिर से भेजा, बोले इस बार ध्यान रखना ऐसा ना हो देवता लोग अपने दूत भेज देते हो रात में और कोई पढ़ा जाता हो। लेकिन जितनी भी बार प्रहलाद से पूछा गया वो तो यही कहते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और ये तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो।
हिरण्यकश्यप ने कहा अब ऐसे पुत्र को रखना ठीक नहीं, जो हमारे शत्रु का नाम लेता है इसको मार दो। बहुत प्रकार के दंड दिए गए प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया गया, कुएं में ढकेला गया। और प्रहलाद की एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। अभी होली आने वाली है, 1 महीने बाद बुआ आ गई। भैया बताओ, अगर जो काम आपसे नहीं हो पा रहा वो मैं कर दूंगी। बोले क्या करोगी? बोले मेरे पास एक चुनरी है, इसको ओढ़ करके मैं बैठूंगी। इस चुनरी को वरदान प्राप्त कि अगर मैं इसको ओढ़ लेती हूँ तो आग मुझको मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बेटे का काम तमाम हो जाएगा और चुनरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी, ऐसी जोर की आंधी आई कि वो चुनरी उड़ करके दूर चली गई। होलिका धू धू करके राख हो गई और प्रहलाद जो है वहां से सुरक्षित निकल करके आ गया। प्रहलाद सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तब उस समय हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के आया और एक स्तंभ से प्रहलाद को बांध दिया गया। और प्रहलाद ने कहा इस खंबे में तुम्हारे भगवान है, तुम्हारा नारायण है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे प्रभु नारायण विराजमान है। और उस खंबे में जैसे ही प्रहलाद जी ने कान लगाया, अंदर से गुरु गुरु की आवाज आई, चिंता मत करो। और जैसे ही प्रहार किया प्रहलाद के ऊपर तलवार का, उसी समय भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। लबलबाती हुई जीभ बिहार, नीचे की आकृति मनुष्य जैसी, ऊपर का शरीर सिंह जैसे, मानो सारे जगत को एक क्षण में ही भस्म कर देना चाहते, एक क्षण में ही चट कर जाना चाहते हैं। और तुरंत उन्होंने हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले आपको पता नहीं, हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि ना हम दिन में मरे न रात में मरे। तो भगवान ने पूछा अच्छा ये बताओ कि अभी दिन है कि रात? शाम का समय था, गोधूली बेला थी, सूर्य डूब गए थे, रात शुरू नहीं हुई थी। बोले महाराज ना दिन है ना रात है। बोले मार सकते? बोले अभी भी नहीं मार सकते। लोग तो एक वरदान लेते, हमने तो कई वरदान लिया। बोले फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले हमने वरदान लिया कि ना मैं आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं। बोले अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ बैठे हो? बोले आपकी गोद में बैठा हूँ, ना आकाश में हूँ और ना पृथ्वी पे हूँ। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने लिया है वरदान की ना मैं जल में मरूं ना थल में मरूं। बोले बैठे हमारी गोद में हो, ना ये जल है ना थल है। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि मुझे कोई मनुष्य भी और कोई जो है राक्षस भी या कोई देवता भी या कोई जानवर भी मुझे मार नहीं सकता। बोले हमें देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है? जो बताओ हम तुम्हें कैसे लग रहे हैं? ऊपर तरफ देखे तो महाराज आप शेर जैसे लग रहे हैं, और जैसे नीचे तरफ निहारे तो बोले आप मनुष्य जैसे। ना तो आप शेर ही लग रहे और ना मनुष्य ही लग रहे। तो बोले मार सकते हैं? बोले फिर भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी पूरी सुरक्षा कर ली थी। हिरण्यकश्यप ने बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान लिया है कि ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने पंजे दिखाए, नाखून बड़े बड़े शेर के, और बोले ये बताओ ये हमारे नाखून देख रहे हो? बोले हाँ महाराज देख रहा हूँ। अब भाई के मारे कांपा जा रहा है हिरण्यकश्यप, अब तो हमारा गोविंदाय नमो नमः होने वाला है, काम तमाम होने वाला है। बोले जी आपके पंजे जो है, नाखून जो है, न ये तो अस्त्र हैं और न शस्त्र हैं। और उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण करके नाखूनों से और 2 दिशाओं में फेंक दिया। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता, बाल न बांका होता रक्षक दया नाम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला और भगवान ने हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं, बोले जैसे भी हो प्रभु, मेरे पिता कैसे भी रहे हो लेकिन उनकी अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद देखो, आज तक मैंने किसी को अपनी गोद में नहीं बिठाया, केवल तुम्हारे जैसे पुत्र के कारण तुम्हारे पिता को मेरी गोद में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो पिता की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। और प्रहलाद के पिता प्रहलाद ने भगवान अपने धाम को चले गए। प्रहलाद को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार हुआ और वह भगवान के परम धाम को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ये सप्तम स्कंद की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और आठवें स्कंद में सूत जी महाराज कहते तीसरे मन हुए उत्तम, और उसमें प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार लिया। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। कहते त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था और ये हाथी कई हथनियों का पति था। एक दिन सरोवर में कीड़ा करने के लिए गया तो वहां पर मगर ने इसका पैर पकड़ लिया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और लड़त लड़त गज नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब ये संसार क्या है, सरोवर है। हम और आप, हमारे और आपके जीवन में भी गज और ग्राह की कथा होती है कि नहीं होती? ये संसार सरोवर है और संसार में कीड़ा करने वाला जो पशु है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वही हाथी है। और काल क्या है? देखिए भागवत में दो काल की संज्ञा दी गई है। मगर और सर्प को काल की संज्ञा दी गई है। और जब काल रूपी मगर किसी को अपने जबड़े में पकड़ लेता है तो उससे केवल भगवान का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। कुछ देर तक हाथी को जो है पकड़ रहा मगर, और बच्चे हथनियां हाथी को छुड़ाती रही। और एक समय ऐसा आता है कि अभी इसके ऊपर तो संकट है ही, हमारे ऊपर भी संकट ना आ जाए। सब हथनियां और बच्चे छोड़ करके चले गए। अंत में इस गजेंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र से काल रूपी मगर का सिर अलग करके भगवान ने गजेंद्र को छुड़ाया। आगे चल करके कथा आती है कि एक बार दैत्यों से पराजित देवता भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा इस बार शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा। समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन में दैत्यों की भी सहायता लेना पड़ेगी। दैत्यों को भी साथी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया और उसको ले जाकर के समुद्र में स्थापित किया। बांस की नाक को रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता और दूसरे तरफ दैत्य। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से कालकूट विष निकला। अब उस विष से सारा संसार जलने लगा तो सब लोग पहुंच गए किसके पास? शंकर जी के पास। में शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी ने विष पान कर लिया, संसार का कल्याण किया। वो विष शंकर जी को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो है राम का नाम लेते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, उनके हृदय में राम विराजमान है और राम विराजमान थे। उन्होंने इस विष को गले से अंदर नहीं जाने दिया, वहीं रोक दिया। आगे चल करके कामधेनु माता प्रकट हुई, ऋषियों को मिली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ तो दैत्यों को मिला, ऐरावत हाथी इंद्र को मिला, पारिजात देवताओं को मिला, अप्सराएं भी देवताओं को मिली। और फिर देवताओं ने, दैत्यों ने कहा अभी तक जो कुछ मिला, अभी तक केवल हमको घोड़ा मिला उच्चैश्रव, इसके अलावा हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद जो निकलेगा ना अब वो हम ही लेंगे। और इसके बाद जानते हैं क्या प्रकट हुई? बारूणी मदिरा पियो और जम करके पियो। तो मदिरा दैत्यों को प्राप्त हुई। फिर शंख निकला समुद्र से, श्री रंभा विश्ववारिणी अमी शंख गजराज, धनवंतर धनधेन कर चंद्रमा और वाज। शंख भगवान नारायण को प्रकट हुआ और अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए
और वह अमृत देवताओं को पिला दिया भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके, और दैत्यों को उससे वंचित कर दिया। अमृत पान करके देवता लोग जो है शक्तिशाली हो गए थे, और उन्होंने दैत्यों को मार मार करके भगा दिया, उनको पराजित कर दिया। और फिर आगे समुद्र मंथन चला तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी जी को देख करके सबका मन ललचाने लगा, सबको चाहिए लक्ष्मी। भगवान नारायण से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन लक्ष्मी से सब प्रेम करते। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवता चाह रहे हमें मिल जाए, ऋषि चाह रहे हमें मिल जाए, सब चाह रहे लक्ष्मी को, सब लक्ष्मीपति बनना चाहते रहे। भैया लक्ष्मी नंदन बन करके रहो, लक्ष्मी पुत्र बन करके रहो, लेकिन बनना क्या चाहते, सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। तब निर्णय किया गया कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी को जयमाला दी गई, बोले जिसको चाहो देवी जी आप पहना दो, आपके ऊपर है, आप अपना पति किसको बनाना चाहते हैं। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के अलावा किसी की नहीं हो सकती। सबसे पहले ऋषियों के मंडप पर लक्ष्मी जी को लाया गया। लक्ष्मी जी ने देखा ये ऋषि बड़े क्रोधी हैं, कब पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगे कोई भरोसा नहीं। जो क्रोधी होता उसको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। आगे चल करके देवताओं के मंडप पर लाया गया तो देवता क्रोधी तो नहीं है, लेकिन कामी बहुत है, कामियों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। आगे देखा तो परशुराम जी बैठे, थोड़ी और आगे चली मंडप में। परशुराम जी बड़े निष्ठुर हैं, छोटे छोटे बालकों को भी मार देते हैं, और जो निष्ठुर होता है, निर्दयी होता है, उसको भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। आगे चले तो मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, सप्तकल्प चिरंजीवी हैं, लेकिन आंख मूंद करके बैठे हैं। अब पत्नी आ जाए और पति आंख मूंदे रहे तो ऐसे वर को क्या भरू। लक्ष्मी जी ने उनको भी जयमाला नहीं पहनाई। और आगे चली तो शंकर जी बैठे थे। अब शंकर जी में सारे सद्गुण हैं, लेकिन इनका वेश जो है अमंगल है। भस्म लगाए हैं, नाग गले में डाले हैं, बिच्छुओं के कुंडल पहने हुए हैं। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को भी जयमाला नहीं पढ़ाई। उनके पीछे बिल्कुल जैसे देखा तो भगवान नारायण बैठे हुए थे। भगवान नारायण लक्ष्मी को नहीं चाहते, जो लक्ष्मी को नहीं चाहता उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती। तुरंत जयमाला पहना दी गई। हमारे कमलेश जी ने कहा मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। भगवान नारायण को लक्ष्मी जी प्राप्त हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नाम के मनु हुए, और कश्यप और अदिति के यहाँ 52 का जन्म हुआ। अदिति ने पयोव्रत किया, और भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान 52 प्रकट हुए। ये पयोव्रत क्या कहलाता है? अगर सद्गुणी बच्चा चाहिए, अच्छे गुणों वाला बच्चा चाहिए, तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत किया जाता है। इसमें केवल दूध पी करके कमल नयन भगवान श्याम सुंदर की आराधना की जाती है फाल्गुन के महीने में। और अदिति ने पयोव्रत किया। और क्या करना चाहिए पयोव्रत में? भागवत में लिखा है, हो सके तो अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करें। अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष चालू होता है, तो अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई जो मिट्टी है उससे स्नान करे, और फिर अगले दिन से व्रत को आरंभ करे। केवल दूध पी करके 12 दिन तक भगवान की पूजा करे। और जो है इधर राजा बलि का नाम सुना होगा आपने। शुक्राचार्य जी से बल प्राप्त करके उसने सर्वजित नाम का रथ प्राप्त किया, और उस रथ पर सर्वजित जैसा नाम है रथ का, सबको जीत ले। उस रथ में सवार होकर के राजा बलि ने त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। त्रिलोकी के सारे देवता व्यतीत हुए, भगवान की शरण में चले गए। तो देखिए यहाँ भगवान ने जो है, यहाँ किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है 52 चरित्र में। यहाँ पर जो है भगवान ने कहा कि इस बार शक्ति से नहीं, इस बार युक्ति से काम लेना पड़ेगा। और जो है राजा बलि त्रिलोकी का राजा बन गया। इधर कश्यप और अदिति भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान 52 बन करके आए। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत वर दे रे झोली। तो भगवान 52 की जो है हम सब आराधना करेंगे। भगवान 52
हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। 8 वर्ष के बालक, जन्म से ही जो है 8 वर्ष के बालक, उपनयन संस्कार सब कुछ हुआ। और फिर अदिति ने लंगोटी दी, धरती ने आसन दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सरस्वती ने जपमाला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। इस प्रकार से एक ब्राह्मण के पास, बटुक के पास जो होना चाहिए सबका कुछ जो है भगवान बावन के पास आ गया। एक दिन राजा गुरुजी ने कहा, गुरुदेव बृहस्पति ने, कि जाओ किसी से भिक्षा मांग करके ले आओ। बावन भगवान लेकर के आए तो बृहस्पति जी ने कहा कि भाई ये भिक्षा जो लाए हो तो कम है, किसी बड़े पड़रिया जाते माल गुजार परिसर में, माल गुजार निवास में तो माल ही माल मिलता से ले आए। इतनी भिक्षा में गुरुजी का कल्याण नहीं होने वाला। पहले जब यज्ञोपवीत होता था ना और बालक 8 साल तक गुरुकुल में रहता था तो भिक्षाटन करता था, उससे गुरुकुल का और उस बच्चे का लालन पालन होता। वो घर से कुछ लेकर के नहीं जाता था। गुरुजी ने कहा ये भिक्षा तो कम है, आपको किसी माल गुजार के यहाँ जाना चाहिए, पता बता दो। बोले राजा बलि के समान डॉक्टर प्रकाश दुबे जी और उनका परिवार रहता है पड़रिया में, उनके यहाँ जाओ। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं कहाँ पर? नर्मदा के तट पर। रेवा तीरे तबाह कुल, नर्मदा जयंती थी ना, रेवा तीरे तबाह कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। तब के लिए माँ नर्मदा से बढ़कर के कोई स्थान नहीं है। आप लोग तो भाग्यशाली, माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं आप लोग सब, जबलपुर पड़रिया बनाकर वाले। बड़ी कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर। राजा बलि तब यज्ञ कर रहे हैं, भगवान बावन पहुंच गए। भवत माम भिक्षाम दे, बच्चा यही तो कहता है, भिक्षा प्रदान कर। राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले कि मुझे जो है भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा में क्या चाहिए? बोले 3 पग जमीन चाहिए। अरे बालक तुमको मांगना भी नहीं आता, तुमको नहीं मालूम? माल गुजारों के घर में खड़े हो, राजा बलि के घर में खड़े हो और 3 पग जमीन मांग रहे हो। क्यों चाहिए तुम्हें 3 पग जमीन? बोले कल मैं एक जो है पड़रिया में एक जन के घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था, जैसे ही गायत्री मंत्र शुरू किया तो उन्होंने भगा दिया। बोले जाओ दूसरी जगह जप करो, यहाँ जगह नहीं, हमारे चबूतरे में आके कैसे बैठ गए? कहाँ से आए? क्या नाम है तुम्हारा? तो हमने सोचा अपनी खुद की जमीन होगी तो कम से कम भगवान का भजन कर सकेंगे। बोले 3 पग जमीन? अरे 2-4 गांव, 3 गांव मांग लेते, 4 गांव मांग लेते। राजा बलि के दरवाजे, दान देने का अभिमान। देखिए राजा बलि ने कोई अपराध नहीं किया था, वो तो भगवान का यज्ञ कर रहा था, लेकिन अभिमान क्या, मैं बहुत बड़ा दानी। और अभिमान चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो व्यक्ति को डुबा देता है। राजा बलि कहता है कि ठीक है, हम 3 पग जमीन देने के लिए तैयार है। भगवान ने एक शर्त और रख दी कि देखो हमें तुम्हारे पांव से नाप करके नहीं, हमारे जो छोटे छोटे जो पहिया हैं ना, इन्हीं पहियों के बल हम नाप करके 3 पग जमीन लेंगे। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले इनको साधारण न समझो। थोड़ी देर बाद में जब तुम संकल्प करके इनको जमीन देने का संकल्प करोगे ना, उसके बाद जो 52 से 53, 54, 55, 56 होंगे, फिर पता नहीं चलेगा, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। अब राजा बलि गुरु की भी बात नहीं मानता। गुरु जी अब हमने तो वचन दे दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भगवान है तो भी हमारा कल्याण है, और नहीं है यदि भगवान तो 3 पग जमीन लेकर के चले जाएंगे। गुरु जी बहुत समझा। बावन भगवान कहते लगता है गुरु जी तुमको मना कर रहे हैं, गुरु जी संकल्प नहीं कराना चाहते। बावन भगवान ने कहा अगर गुरु जी संकल्प नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, हमको, हम ब्राह्मण के बालक हैं, हमको संकल्प करना आता है। तुम तो हाथ में जो है चावल फूल अक्षत कोसा ले और 3 बार विष्णु विष्णु कहो, और हम ब्राह्मण बालक हैं, हम जो है। अब शुक्राचार्य जी टोटी में विराजमान हो गए, जहां से जल गिर गया। भगवान ने कहा गुरुजी अभी भी चेले का कल्याण करने में, भाई गुरु का काम ही है चेले का जितना कल्याण कर सको। शुक्राचार्य जी मान नहीं रहे, टोटी में बैठ गए, जल गिर नहीं रहा है। भगवान ने उसी कुसा की एक डाभी उस टोटी से डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़। अब शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। कहने लगे अब ज्यादा अपने चेले का कल्याण करेंगे तो थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि दूसरी भी अब चेले का जो होना हो तो होए, और छोड़ करके शुक्राचार्य जी चले गए। इसलिए जब शुक्र का दान देते ना तो जिसकी एक आंख कमजोर हो, एक आंख सही हो, उसको शुक्र का दान देना चाहिए। अब हमारे बड़े पिताजी का एक लड़का गुप्तेश्वर में रहता है, नाम नहीं बताएंगे, जब भी दान की बात आती है तो हम उसके पास भेज देते हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम हमको अंधरा समझते हो, नाराज हो जाता है कि तुम अंधरा समझ करके हमको सबको शुक्र का दान करने के लिए भेज देते। तो शुक्राचार्य जी ने भी छोड़ दिया राजा बलि।
संकल्प हुआ 3 पग जमीन देने का, भगवान ने तुरंत संकल्प पूर्ण होते ऐसा विराट स्वरूप धारण किया। एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश मंडल को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए स्थान दो। कहते हैं कि आपन सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल, और बलि चाहत आकाश को तो प्रभु ने भेज दिया, पाताल अपना सिर ही झुका दिया। तीसरा चरण हमारा कल्याण कर दो। हमारे सिर में साक्षात नारायण जब सामने आ गए हैं तो अपना कल्याण अपना उद्धार क्यों ना करवा लो। और उसने तीसरा चरण अपने सिर पर रखवाया और उसी समय उसका कल्याण हो गया और भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं मत्स्यावतार की कथा